मेरा शूटिंग प्रोसीजर, शॉट लोड करने के बाद में मैं लगभग 10 सेकंड तक वेट करता हूँ। 10 सेकंड नहीं, 10 काउंटिंग तक वेट करता हूँ और अपना जो माइंडसेट है अपने आप को रेडी करता हूँ इस शॉट के लिए, क्या मैं इस शॉट के लिए रेडी हूँ या नहीं। जब मैं रेडी हो जाता हूँ तो फिर मैं शॉट के लिए अप्रोच करता हूँ। मेरा प्रोसीजर ऐसा है कि मैं पिस्टल लिफ्ट करता हूँ ब्रीदिंग करते हुए, ब्रीदिंग के साथ पिस्टल लिफ्ट करता हूँ और जब अपने चेक पॉइंट पे आता हूँ, प्रिपरेशन एरिया जो बोलते हैं, ब्लैक के ऊपर है मेरा, अराउंड ब्लैक के ऊपर 4-5 में मेरा प्रिपरेशन एरिया है। वहाँ पे मैं फर्स्ट पुल लेता हूँ और साइड जो है, जो भी एडजस्टमेंट करनी होती है, बिल्कुल परफेक्ट साइड पिक्चर बनाता हूँ। उसके बाद रिस्ट लॉक करता हूँ। एमिंग एरिया में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करता हूँ। उसके बाद मैं एमिंग एरिया की तरफ अप्रोच करता हूँ। ये काफ़ी स्लो होता है, जो अप्रोच है काफ़ी स्लो होता है एमिंग एरिया की तरफ। और एक कंटिन्यूस मोशन में जब ट्रिगरिंग स्टार्ट करता हूँ तो एक कंटिन्यूस मोशन में ट्रिगर प्रेस करता हूँ और उसके बाद एक अच्छी सी फॉलो थ्रू के साथ शॉट को कंप्लीट करता हूँ। फॉलो थ्रू लेने का एक और फ़ायदा ये है कि नेक्स्ट शॉट के लिए भी प्रिपरेशन हो जाती है। अगले शॉट में कैसी साइड पे मुझे शॉट चलाना है, ये थोड़ी सी हेल्प होती है। तो चलिए अब इस चीज़ को करके देखते हैं हम प्रैक्टिकल। तो ये मेरा शॉट कंप्लीट हो गया। इसके बाद भी जो नेक्स्ट शॉट है, लोड करने के बाद मैं 10 काउंटिंग तक वेट करता हूँ। एटलीस्ट 10 to 15 काउंटिंग कर सकते हैं आप वेट। इससे ये हेल्प होता है कि आपके जो मसल जो है, जो आप लंबी शूटिंग कर पाएंगे और एक अच्छी शूटिंग कर पाएंगे। आपका मसल जो थकने का जो प्रॉब्लम है, ये आपकी शूटिंग को इफेक्ट नहीं करेगा। थैंक यू।